विकासनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दर्शन डोभाल द्वारा महासू देवता मंदिर हनोल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, जिसमें उन्होंने बताया कि जहां महासू देवता मंदिर हनोल को पांचवा धाम बनाने की मांग लगातार जारी है, वहीं महासू देवता मंदिर के प्रांगण में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसमें मंदिर में जो बकरे देवता को चढ़ाए जाते हैं वह मर रहे हैं, सड़ रहे हैं और गल रहे हैं और मंदिर परिसर क्षेत्र में बदबू का आलम बना हुआ है। जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही एसडीएम महोदय, जो कि मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, वह उनसे अपील करते हैं कि इन समस्याओं को अपने संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इन फैली अव्यवस्थाओं को सुधारे जाने के लिए कोशिश करें। बिल्कुल, आपने पहले तो आपको धन्यवाद। और मैं आज एक्चुअली इसी मुद्दे पर कुछ कहने के लिए मैं एसडीएम साहब के पास जाना चाह रहा था कालसी में। खास करके इसी मुद्दे के लिए आया था, जबकि हमारा आज पूरे देश में हर हाथ तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है, जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और मुझे वहाँ भी सम्मिलित होना है। तो लेकिन मुझे इसलिए आना पड़ा था आज कि कल मैंने सुना है कि कल सतपाल जी महाराज भी हनोल जा रहे हैं और एसडीएम साहब अभी पता चला है कि वो तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं वहाँ पर ना हनोल में। मैं कुछ उन व्यवस्थाओं के ऊपर जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चाएं हुई, बहुत दिनों से ये मामला वैसे तो समय समय पर उठता रहा, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई जब किसी एक आदमी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था और कि वहाँ पर कोई मंदिर के अंदर कोई केक काटा जा रहा था, जहाँ पर जाना वर्जित होता है, उस जगह पर केक जन्मदिन मनाया गया। तो ये विवाद उठा और एक हमारे जौनसार के एक लोकल पत्रकार भी है, उन्होंने अपनी पोस्ट पे लिखा किस तरह से वह मामला हुआ। तो जब उन्होंने पोस्ट लिखी, क्योंकि उनको भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, और तब उससे भावनाएं भड़क गई लोगों की, इतनी भड़क गई कि मैं देख रहा था उस पोस्ट में करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर किया है, यानी लाखों लोगों तक वो बात पहुंची। अब भावनाएं इतनी भड़क गई और मैंने भी वही पोस्ट देखी और मैंने भी अपना स्टैंड रखा, अपनी बात रखी। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो भाई साहब ने दूसरे दिन तो यू टर्न ले लिया, क्योंकि उन पर कोई दबाव आ गया होगा किस तरह का, अपने कोई उसमें आ गए होंगे बीच में, तो उन्होंने तो यू टर्न ले लिया कि नहीं वो थोड़ा गलती से हो गया होगा, इस ढंग से हो गया। भाई अगर गलती से हो गया होगा तो आपको पहले सोच के पोस्ट नहीं डालनी चाहिए थी, आपको पहले सोचना चाहिए था। खैर, भावनाएं भड़की और इस पर चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। आपकी तरह मैं भी मासूम महाराज का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हम भी आहत हुए इन चीज़ों से। लेकिन जब ये बातें आगे चली तो और भी कई चीज़ें फिर सामने आने लगी, जिस तरह से वहाँ पर मैंने अभी देखा कि मुझे कई लोगों ने वीडियो और वहाँ पर भेजे, वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स भेजे कि जहाँ पर जो हमारे घांडुआ कहते हैं, जिसे देवदूत भी कह सकते हैं, वो बलि प्रथा के लिए वहाँ पर रखे जाते थे। हालांकि अब बलि प्रथा वहाँ पर नहीं रह गई। वो भी मैं बलि प्रथा के बारे में कहना चाहूँगा कि हालांकि मासू देवता के साथ में जो आजकल चर्चा हो रही है, दो तरह की है। एक तो वहाँ कुछ परंपराएं हैं, परंपराओं के बारे में कहना चाहूँगा। परंपराएं समय समय से तोड़ी गई, जैसा मन किया। अगर वहाँ पे वहाँ के लोग जो डिसीजन लेने वाले हैं, वो कभी कहते हैं कि बलि प्रथा चालू रहनी चाहिए, कभी कहते हैं नहीं अभी उसको बंद करने देना चाहिए। उसके ऊपर यहाँ तक हुआ है कि मुझे तो लगता है वो तो मैंने सुना कि भाई पर यहाँ तक हुआ है कि मुझे तो लगता है वो तो मैंने सुना कि भाई ये बलि प्रथा बंद क्यों हुई। तो किसी ने सफाई दी कि कुछ 20-22 डोलियाँ आई और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ 20-22 डोलियों ने नहीं कहा, ये सामाजिक दबाव आया था। सामाजिक दबाव इसलिए आया था कि वहाँ पर 5वां धाम बनाने की बात उठी जब, तो उसमें ये कहा गया कि भाई अगर 5वां धाम बनाना है तो यहाँ पर बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, बकरा नहीं कटना चाहिए। तो उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। यानी अपनी मर्जी से ही परंपराएं होती है। और सच्चाई तो एक और भी है, परंपरा में तो ये भी था कि वहाँ दलितों की, महिलाओं की एंट्री वहाँ बंद थी और आम लोग भी बहुत अंदर तक नहीं जाते थे जहाँ आज जा रहे हैं। तो परंपरा में तो कई चीज़ें थी जो परंपराएं तोड़ दी गई है समय समय पर। और ये हर चीज़ तो डोली ने नहीं कहा। अभी डोली ने कहा था क्या कि अंदर जो है प्रवेश चालू कर दो या सबके लिए एंट्री दे दो। लेकिन हालात जब धीरे धीरे बदलते गए, आज हम 21वीं सदी में, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बदलाव होना चाहिए था और होता भी है। तो आज सब एक जैसे एक समान सभी लोग हैं और सबको वहाँ एंट्री होनी चाहिए, सबको जो है वहाँ पर दर्शन के लिए खोला गया, अच्छी बात है।
तो जब ये परंपराएं बदल रही है तो उसको अच्छी तरह से क्यों ना बदल दिया जाए, ताकि, और मैं ये कहता हूँ कि जो वहाँ पर खास करके जो गंदगी है, जब आदमी दर्शन के लिए जाता है और उसको नाक बंद करके जाना पड़े तो वो पांचवा धाम कैसे बन पाएगा? वहाँ पर हमारे मासूम महाराज खुश कैसे रहते होंगे? दूसरी बात, परंपराओं में वहाँ के जो हमारे दियाड़ कहते हैं, दियाड़ और जुगड़े हैं, वो वहाँ के कारिंदे हैं, और जो हमारे जुगड़े होते थे उनका बड़ा सम्मान है समाज के अंदर। बहुत सम्मान, जब हमारे यहाँ आते हैं वो गांव में, तो उनको बिल्कुल बहुत ही सबसे आगे उनको पवित्र स्थान पर बैठाया जाता है। उनके जो भी वो कह देते हैं, और यहाँ तक होता था कि दान देने का जो तरीका होता था, अगर किसी बर्तन को छू दे कि हमको ये चाहिए तो वो हमको देना होता था। ये हमारी परंपरा थी। हालांकि अब उतना नहीं रह गया है, लेकिन हालांकि उसका भी अब कुछ नाम कुछ चेंज हो गया। मैंने सुना कुछ अब राजगुरु लोग लिखने लगे हैं। अब इसके पीछे का इतिहास क्या है मुझे पता नहीं कि ये कब चेंज हुआ राजगुरु, मैंने तो सुना नहीं। मेरी भी उम्र 50+ है, तो पहले तो ये राजगुरु मैंने सुना नहीं था। हो सकता है कुछ रहा होगा इसके पीछे भी कारण। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें एक तो वहाँ पर जो गंदगी है, दूसरी बात वहाँ की जो समिति है उसकी कार्य कुशलता पर भी सवाल कई बार उठ रहे हैं। वहाँ पर अपनी मनमानी से कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, जबकि उसके जो अध्यक्ष हैं वो चक्राता है कि हमारे जो एसडीएम साहब हैं वो अध्यक्ष हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनको पूछ कर कोई काम हुआ हो, कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो नाम तो अध्यक्ष का भी खराब होता है। तो मैं सबसे पहले तो बल्कि इसीलिए आज यहाँ आया भी था कि एसडीएम साहब से कहूँ कि जब आप उसके अध्यक्ष हैं मंदिर समिति के, तो उन व्यवस्थाओं को थोड़ा ठीक कर दें। वहाँ पर जो अनियमितताएँ हो रही है, हालांकि उनको मैं एक इस बात को प्रमुखता से कहूँगा कि जो वहाँ के कारिंदे हैं, जो वहाँ के दियाड़ और जुगड़े हैं, उनको प्राथमिकता मिले। मंदिर समिति के अंदर कोई अगर कोई उसमें काम मिलता है कि रोजगार मिलता है तो उनका सबसे पहला हक है, उनको देना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ों में जो वहाँ पर अभी करोड़ों रुपए, मैंने सुना कि करीब अभी भी 2 करोड़ रुपए वो बता रहे थे कोई कि 2 करोड़ रुपए उनके पास अभी भी समिति में है। तो जब इतना बड़ा अमाउंट वहाँ पर आता है तो क्या, और दूसरी बात वो रजिस्टर्ड संस्था होगी डेफिनेटली, क्योंकि जब एसडीएम साहब उसके जो है अध्यक्ष है तो ज़रूर जो है मंदिर समिति रजिस्टर्ड होगी। जब वो रजिस्टर्ड है तो क्या उसका ऑडिट होता है? उसका ऑडिट तो होना ही चाहिए अगर वो रजिस्टर्ड है। तो ये भी सवाल है, क्या रजिस्टर्ड समिति का अभी तक कोई ऑडिट हुआ है, या वो ऑडिट वो अपने आप करते हैं, खुद ही जो है खर्च करना और खुद ही साफ करना, ये तो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो व्यवस्था है वो मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा एसडीएम साहब से कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। और वहाँ पर अब एक बात और आती है, जो अभी कहा गया कि भाई वो बकरे जो जगह जगह मरे, मेरे ख्याल से 30-40 बकरों का किसी ने जिक्र किया, 30-40 बकरे सड़ रहे हैं वहाँ पर और दुर्गंध आ रही है मंदिर की ऊपर परिसर में। तो उसकी क्या व्यवस्था है? जब आप पास करोड़ों रुपए आ रहा है दान के रूप में, तो और आप वहाँ पर इतने बहुत सारी व्यवस्था आपने वहाँ पे काफ़ी खर्च भी किया है, करोड़ों रुपए का बता रहे हैं, लाखों रुपए खर्च किया है, जहाँ पे गेस्ट हाउस बनाए हैं, टॉयलेट बनाए हैं और ग्राउंड बनाया है, पार्किंग आपने बनाया है। तो क्या आप उन जो बकरे हैं, जो गांडुए हैं, उनके लिए एक छोटा सा जगह नहीं बनाई जा सकती? क्या उनकी देखभाल नहीं की जा सकती है? क्या उनके लिए 2 आदमियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है तनख्वाह के ऊपर, जो उनकी देखभाल करें? ऐसा मामला पहले तो कभी नहीं आया। कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो गांडों के ऊपर वो अधिकार नहीं है कि मतलब आप जो है उनको कहीं पकड़ नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, या कहीं उजाड़ खाते किसी उसमें खेत में चले जाएं, मकान में चले जाएं। लेकिन अगर कोई देखभाल करने वाला है तो वो प्यार से भी उनको वहाँ पर एक जगह स्थायी रूप से रख सकता है। और ऐसी जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऐसी दुर्गंध आ रही है, वो सड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ये गांडुए भी जब आपने परंपरा में बार बार बदलाव किया है तो क्यों ना वो फिर बंद कर दिया जाए? क्यों ना सिर्फ 2 रखे?